आप सभी को जोहार। मैं हूँ राजकुमार मुर्मू और आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हाउस में। तो आज हम लोग जीपीएससी पेपर वन का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और अगर उससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये बुकलेट सीरीज ये हमारा सी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि पहला में पूछा है कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ की ओर से हुआ था। यहाँ जो ब्रैकेट है, तो इसका चले हम लोग आंसर उसका होगा डी। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, क्या है कि ये इसमें 100 क्वेश्चन है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। तो अब चले दूसरा नंबर जाते हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। इसका जो है आंसर सी हो जाएगा, गंगा नारायण। ठीक है। और थर्ड में भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। इसका प्रजाति जो होगा ये अल्फांसो होगा। ठीक है। और चलिए 4 नंबर में मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम के से जाना जाता था। इसको ब्रैकेट को भरना है, तो ये है इसका आंसर सी हो जाएगा, कुकरा। ठीक है। और 5 नंबर में पूछा है कि धूम कुड़िया का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर ए हो जाएगा, युवा गृह। ठीक है। 6 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, माघे। ठीक है। और यहाँ 7 नंबर में देखते हैं, ब्रैकेट मतलब खाली स्थान, आदिवासियों का निवास स्थान तंदा के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर, डी चला जाएगा इसका आंसर। ठीक है। खाली स्थान, आदिवासियों में विधवा पूर्ण विवाह को मेयारी कहते हैं। इसका बी हो जाएगा, कोरवा। ठीक है। और 9 नंबर में चलिए देखते हैं, निम्नांकित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। इसका बी हो जाएगा, मालूटी। चलिए 10 का देखते हैं, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ये है तिब्बत, ए चला जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और 11 नंबर में पालकोट की गुफाएं खाली स्थान में अवस्थित है। ये गुमला में अवस्थित है। ठीक है। पालकोट की गुफाएं जो है ये गुमला में अवस्थित है। ठीक है। और 12 नंबर में चलिए देखते हैं, लोहा गलना खाली स्थान आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। इसका जो आंसर हो जाएगा असुर। असुर आदिवासियों का ये पारंपरिक। ठीक है। अब 13 नंबर की ओर चलते हैं, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर खाली स्थान कर लगाता है। ठीक है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगाता है। ये हो जाएगा डी, पूंजी लाभ कर। ठीक है। और 14 नंबर में देखते हैं, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। ये हो जाएगा कथक। ठीक है। 15 नंबर में विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जली घास फूस है। ये हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इथ्योनोरिया। अच्छा, 16 नंबर में हम लोग देखते हैं, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। ये कलपकम कर्नाटक में है, ककरापर गुजरात में है। इसका आंसर डी, इसका जो गलत है ये। और ये था, यहाँ आप देख सकते हैं 13 से ये 16 नंबर था। ये यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया था, 13-16 का है। इसको पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आप चलिए 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर में
निम्न में कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, इसको कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है। और 19 नंबर में हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलाना। निम्न में कौन लोहा धातु का एक अयस्क है? 20 नंबर, ये हो जाएगा सी, हेमाटाइट। 21 नंबर है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ये बजरंग पुनिया को दिया गया था। 22 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का कब अपनाया गया था? घोषणा को कब अपनाया गया था? ये है 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। ठीक है। और 23 नंबर में हम लोग देखते हैं, निम्न में से निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ये विक्रम साराभाई को माना जाता है। बी चला जाएगा इसका आंसर। और 24 में, कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति ये है गोंड हो जाएगा। ठीक है। और 1 नंबर पे हमारा हो जाएगा भील हो जाएगा, 2 नंबर पे गोंड, और 3rd नंबर पे संथाल हो जाएगा। ठीक है। और 25 नंबर में देखते हैं हम लोग, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है? ये है घोघा और दाहेज। ये सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए 26 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? ये हो जाएगा ये पुनर्निर्माण। 27 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, ये साहित्य के लिए जीता था। और चलिए 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? ये हो जाएगा ए, मिजोरम। 29 नंबर में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ये हो जाएगा 2005 को हुआ था। और 30 नंबर में हम लोग देखते हैं, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? ये जो हुआ था 1911 को हुआ था। ठीक है। और 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। 32 नंबर में देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी मानवाधिकार कौन है? ये हो जाएगा न्यायमूर्ति HL दत्तू। 8 नंबर चला जाएगा। 33 नंबर में, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? ये हो जाएगा सी, राजस्थान। 34 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ये हो जाएगा एक, केगा। 35 में, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? ये हो जाएगा भील, यानी भील होगा। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन जैसा है। 1 नंबर में भील आता है, दूसरा नंबर में गोंड, 3rd में संथाल, 4था में 36 का हम लोग देखते हैं, टोड़ा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये तमिलनाडु में निवास करते हैं। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वंचादित होने की सिफारिश की गई है? यह है 33%। बी चला जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर हम लोग देखते हैं, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा मुंबई। सी के साथ चला जाएगा। 39 नंबर, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? विश्व में, ये हो जाएगा, ये चला जाएगा बंगाली।
40 नंबर में भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? ए केरल। भारत चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में है। 42 नंबर निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, एकदम उसी तरह है ये। पहले सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य वंश। ठीक है, और चलिए 43 नंबर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। कौन सा लिपि में शिलालेख थे? ये हो जाएगा अरमाइक लिपि में। ठीक है, और 44 नंबर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या है? चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है। ये हो जाएगा डी। लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। 45 नंबर शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? इसका आंसर सी हो जाएगा। और 46 नंबर में निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? अच्छा, ये तो विजयनगर की स्थापना की थी। अच्छा, 47 में पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ये हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा आरिक मेडू। 48 48 नंबर में कल्हन की रजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी थी। ये हो जाएगा ए, वाकपति द्वारा। 49 नंबर विशिष्ट अद्वैतिक सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा डी, रामानुजाचार्य। 50 नंबर में हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ी कर्माशा में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली एवं अजमेर में इसका झोपड़ी स्थित है। और 51 नंबर हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। इसका आंसर तो हमें भी नहीं पता है, आप इसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? इसका जो है नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन ने की थी, और ये इसका जो वर्ष जो है 1882 में किया था। ठीक है, और 43 नंबर हम लोग देखते हैं, नहीं 53 भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल तथा मद्रास में। ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का कल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये स्वदेशी आंदोलन, मतलब यहाँ डी से किया है, DCBA। और 55 नंबर में निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ये बिहार। बिहार है, ये नहीं बांटता है। बाकी बात जितना है ये सब असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब सब नॉर्थ ईस्ट में है। इसको बांटता है। बिहार के साथ तो नेपाल हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर में निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाला द्वीप पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, खंबात की खाड़ी के निकट। 57 नंबर में देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ये हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 58 नंबर हम लोग देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब प्रारंभ की थी, यानी कि कब शुरू किया गया था? ये हो जाएगा डी, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में शुरू किया था। अच्छा, उनका ये 59 देखते हैं, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ये हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथक पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी के अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, और दूसरा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, तो बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों असत्य है। ठीक है, और 61 नंबर में हो जाएगा, भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT एक उदाहरण है। यह हो जाएगा सी, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। 62 नंबर में हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ये हो जाएगा बी, संरचनात्मक मूल हो जाएगा। ठीक है, और 63 नंबर में हो जाएगा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? ये हो जाएगा डी, नागालैंड। ठीक है, 64 में हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो एक में देखो यहाँ पे कि लेटराइट मृदा उच्च तापीय भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है, और दूसरा है कि लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, और वो पश्चिम बंगाल, असम में, उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी। सी में क्या बोला है कि केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है कि लेटराइट मृदा उच्च तापीय भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जो है पश्चिम बंगाल और असम, ये वहाँ पे ये नहीं पाई जाती है। एक्चुअल में पश्चिम बंगाल में तो ये काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, तो वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए 65 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और 66 में हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और वहीं पे ही सबसे ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा का सीट भी है, वहीं से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए 67 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल्स है, ये इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और में ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 22.4 में क्या बोला है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई अधिक निरोध किया जाना प्रकृति नहीं करेगी। 22.2 में संसद विधि द्वारा उन ये सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी को कानून तथा संभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा ये हो जाएगा डी। डी है कि 22.1 में क्या बोला है कि 22 का क में कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, मतलब इसका आंसर ये है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वो है। ठीक है, 68 नंबर में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
कामेश्वर सिंह बनम बिहार राज्य, ठीक है, मतलब ये सीरियली इसको आप देख लीजिए, ठीक है। रमेश थापर बनम मद्रास राज्य, ठीक है। मोतीलाल बनम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। 69 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, मतलब एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 333, ठीक है। 70 नंबर हम लोग देखेंगे, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा था, ठीक है। ये डी नंबर इसका आंसर चला जाएगा। 71 नंबर हम लोग देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? सी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 72 नंबर हम लोग देखेंगे, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? इसका जो आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा। एक्चुअल में ये जितना सारा चीज़ है ये सब सही है, ठीक है, सभी यहाँ सत्य है, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ हम लोग दिखाते हैं, 3 नंबर देखते हैं, मोदी सरकार ने योजना का आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, ये भी सत्य है, ठीक है, सारा चीज़ सच है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की निर्माण की घोषणा की थी, ये भी सब सही है। मतलब कि इसका जितना जो क्वेश्चन है, ये कथन है, ये सब सही है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 73 नंबर में हम लोग देखते हैं, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरस्त नहीं होगा 18 वर्ष की आयु सीमा पर, ठीक है। इसका आंसर सी चला जाएगा। 74 में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा अतुल कोहली, ठीक है। 75 नंबर में हम लोग देखते हैं, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? समता एवं सम्मोहन, धार्मिक एवं भावुकता, सहभागिता एवं शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धार्मिकता एवं भावुकता, ठीक है। अब 76 नंबर में हम लोग देखेंगे, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? वो हो जाएगा भूमि राजस्व, ठीक है। 77 नंबर देखेंगे, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के गवर्नर, ठीक है। 78 नंबर हम लोग देखते हैं, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों को केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गानगिल सूत्र के अंतर्गत योजना, ठीक है। 79 में हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। 80 नंबर में हम लोग देखेंगे, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को तात्पर्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। 81 नंबर हम लोग देखते हैं, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, ये हो जाएगा पीसी महालानोबिस। 82 में, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
83 नंबर में देख लीजिएगा, नीति आयोग ने प्रथम राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इसे समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 84 में देख लीजिएगा, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, 84 नंबर पर लीजिएगा कि देश के 29 राज्य एवं छह संघ राज्यों के 382 शहरों कस्बों में भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत में इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी का आंसर चला जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों में से संबंधित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, 86 का देखो, इसका जो होगा गॉड कन के नाम से होगा 86 का। ठीक है, यदि एक समय अंतराल में बजरीय संयुक्ति के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, ये कौन दिया था? सूटन एवं बबोरी। ठीक है, 89 हवा में प्रकाश की चाल का निर्माण करता है, ये हो जाएगा घनत्व पर डेंसिटी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? ये मकड़ी। ठीक है, बाकी बदे सब कीट है। 91 नंबर में प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, ये हो जाएगा सी, हो जाएगा विद्युत दीप्ति। अच्छा, ठीक है, 92 में निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राध्वनिक तरंग। ठीक है, 93 नंबर हम लोग देखते हैं, इसका हो जाएगा फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, 94 में पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट, हो जाएगा। 95 में क्वांटम सूचक का मूल मात्रक है, इसका आंसर होगा क्यूबाइट। ठीक है, 96 में मैक्स संगना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, ये हो जाएगा बी, वैदिक चुंबक। और 97 में मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है, ये टेट्रिक ड्यूरम्स। ठीक है, 98 में हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है, ये सी हो जाएगा। 99 में मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, ये हो जाएगा सी, टिक्का। ठीक है, 100 नंबर आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षीय। ठीक है, सारा क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है, तो